पूर्वमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर गौतम नेगी जी, राजेश गुप्ता जी, शिव रैना जी, मंच पर विराजमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PWD श्री अनिल सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, इस क्षेत्र के DIG शिव कुमार शर्मा जी, सांबा के DC आयुषी सूदन जी, अभी जिनको आपने सुना श्री के सिद्धा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के डायरेक्टर टूरिज्म, सिविल और पुलिस प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सम्मुख उपस्थित यहाँ के माननीय सांसद श्रीमान युगल किशोर शर्मा जी, स्थानीय सम्मानित विधायक श्री देवेंद्र मन्याल जी, यहाँ के DDC के चेयरपर्सन माननीय श्री केशव दत्त शर्मा जी, वाइस चेयरपर्सन बलवान सिंह जी, पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी जी, सभी पूज्य महात्मागण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ के स्थानीय नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, पूर्वमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास के स्थापना दिवस और माँ देविका के अवतरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने में यहाँ आया हूँ। इस क्षेत्र की समृद्ध आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मैं तीर्थ न्यास के अप्रतिम प्रयासों की सराहना करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर के प्रधान राजेश गुप्ता जी, न्यास के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश गुप्ता जी और इस न्यास के सभी सम्मानित पदाधिकारी, इस क्षेत्र के सभी समाज सेवी और श्रद्धालुओं को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, पूर्वमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ क्षेत्र को मैं आस्था, विविधता और सांस्कृतिक एकता के संगम के रूप में देखता हूँ, जहाँ भगवान भोलेनाथ का वास हो और जहाँ उनकी कृपा से जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होता है। पूर्वमंडल की महिमा और इसकी अलौकिकता को अगर मुझे शब्दों में वर्णित करना हो तो मैं कहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा का प्रतीक है। पूर्वमंडल बाबा भोलेनाथ के प्यासे साधकों का तीर्थ है और इस क्षेत्र के कदम कदम पर संतों के तप की ऊर्जा भी है। पूर्वमंडल समर्पण है, पूर्वमंडल श्रद्धा है, पूर्वमंडल स्वयं में प्रार्थना है, पूर्वमंडल अंतर यात्रा की अभिप्सा भी है। सदियों से पूर्वमंडल में महादेव के आशीर्वाद से श्रद्धालुओं के लिए नए दृष्टिकोण, नई सोच, नए विचारों के अंकुर फूटते रहे हैं, जिन्होंने समाज तथा राष्ट्र को नई दिशा देने का काम किया है। मैं समझता हूँ यहाँ उमापति महादेव मंदिर में भगवान शिव का दर्शन और हर क्षण बरस रहा उनका आशीर्वाद हमें बराबर स्मरण कराता है कि जैसे अग्नि में जलकर स्वर्ण निखरता है, वैसे ही यहाँ स्नान और ध्यान से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा प्राणों को पुनः निखारने का काम करती है। ये अलौकिक भूमि भारत की संस्कृति और एकता का भी प्रतीक है, जहाँ जनमानस की सामूहिक आस्था स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 15 से 18 नवंबर तक आयोजित किए गए 4 दिवसीय शिव कथा में भी दिखाई पड़ रही थी। हमारी संस्कृति में कहा गया है, यद गृहे शिवनय वेद प्रचारोपि प्रजायते तद्गृहम पावनम सर्वमन्य पावन कारणम। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता, किसी जगह में शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद के रूप में आता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। गुप्त गंगा देविका के किनारे बसा उमापत महादेव का पवित्र मंदिर पूरे क्षेत्र पर
आशीर्वाद की वर्षा कर रहा है तथा प्रेम, सम्मान और भाईचारे की भावना का प्रसार भी। भगवान शिव का यह पवित्र धाम जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि देश के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और इसके सर्वोच्च धार्मिक महत्व की चर्चा पूरे देश में है। कई सदियों से श्रद्धा का यह केंद्र व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक सद्भाव, नैतिक मार्गदर्शन और सामुदायिक विकास को भी बढ़ावा देता रहा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धाम योयम पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है और जो जैसा है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही होती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि राष्ट्र की अमूल्य आध्यात्मिक विरासत सनातन संस्कृति के केंद्र के साथ साथ पुरमंडल ने सामाजिक सद्भाव और एकता के केंद्र की भूमिका का भी निर्वहन किया है और समाज में नैतिक समाज, सामुदायिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण द्वारा जम्मू कश्मीर के निवासियों को नए उद्देश्य और नई दिशा देने का काम किया है। ये सच है कि आज़ादी के पश्चात इस क्षेत्र की आध्यात्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए जितना विकास होना चाहिए था, जिस प्रकार की बुनियादी सुविधाओं या बुनियादी ढांचों के निर्माण के साथ जिस प्रकार विरासत का संरक्षण करना चाहिए था, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद 7 दशकों तक ये क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा। 15 दिसंबर 2020 को मुझे पहली बार पुरमंडल आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स्थानीय लोगों, प्रबुद्धजनों, न्यास के पदाधिकारियों से जो चर्चा हुई और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पुरमंडल सर्किट का विकास शुरू हो, इसकी एक योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई। 9 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 14 प्रोजेक्ट आरंभ किए गए, जिसमें 6 पूरे हो गए हैं। अन्य प्रोजेक्ट अभी अनिल सिंह जी ने बताया कि काम चल रहा है, इसे भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। उत्तर वाहिनी सर्किट के विकास के लिए 3 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से 6 प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, जिसमें 2 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं। शेष 4 प्रोजेक्ट्स को भी जल्दी से पूरा किया जाए। सुरसर मनीसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 3 प्रोजेक्ट पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुए थे, जिसमें 1 प्रोजेक्ट पूरी कर ली गई है। शेष 2 प्रोजेक्ट भी जल्द पूरे हो जाएंगे। वर्तमान वित्त वर्ष में 5 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। पुरमंडल डिग्री कॉलेज की मांग जब पिछली बार मैं आया था तो मेरे सामने रखी गई थी। पता नहीं यहाँ के लोगों को याद है कि नहीं याद है। 2021 में उस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दे दी गई थी। पुरमंडल डिग्री कॉलेज के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च आया है और अब वो लगभग पूरा बनकर के तैयार है और अगले महीने में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दिया जाएगा और मुझे लगता है कि तब उच्च शिक्षा का एक अच्छा केंद्र पुरमंडल में प्रारंभ हो जाएगा। पुरमंडल के मुख्य शिव मंदिर से ब्रिज के अप्रोच रोड को उसी समय स्वीकृत किया गया था 2 करोड़ 68 लाख रुपए से। वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया है। नाबार्ड के अंतर्गत 2021 से अब तक 5 प्रोजेक्ट पुरमंडल सर्किट के विकास के लिए प्रारंभ किए गए थे, जिसमें से 1 प्रोजेक्ट पूरी हो गई है। बाकी के बारे में अभी अनिल सिंह जी ने बताया कि आगे पूरे कर लिए जाएंगे। यूटी कैपेक्स में 4 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पुरमंडल से राजौली लोअर कुंड लिंक रोड के निर्माण तथा कतवालता पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रोजेक्ट को भी पूरा कर लिया गया है। ये सभी प्रोजेक्ट इस बात की गवाही देते हैं कि 2021 से पुरमंडल में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। जो लंबे समय से काम अपेक्षित था वो 3-4 वर्षों में पूरा हुआ है और जो शेष है वो आने वाले 2 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा
कि जिस समर्पण भाव से इस क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार की प्रसाद स्कीम के अंतर्गत 35 करोड़ 76 लाख रुपए की पूर्वमंडल और उत्तर वाहिनी के टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नामक एक डिटेल प्रोजेक्ट भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को अभी कुछ महीने पहले जमा हुआ है। भारत सरकार से वार्ता चल रही है। आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म भी आने वाले थे, लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ उनकी एक मीटिंग थी जिसके कारण वो नहीं आ सके। मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ कि भारत सरकार उस प्रोजेक्ट को जल्दी से शीघ्र स्वीकृति दे ताकि वो काम भी आगे बढ़ाया जा सके। पूर्वमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास ने हेरिटेज बिल्डिंग के रेस्टोरेशन, वेद विद्यालय की बिल्डिंग सहित 5 प्रमुख बातें मुझसे कही थीं ताकि पूर्वमंडल क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। हेरिटेज बिल्डिंग के रेस्टोरेशन के विषय में अभी सिद्धा जी ने विस्तार से आपको बताया है। वेद विद्यालय के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ट्रस्ट आपको भवन देगा या नहीं देगा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मैंने डीसी सामा को कहा है कि अगर यहाँ कोई सरकारी भूमि हो तो इनको देना चाहिए और उसको बनवाने के लिए जो खर्चा आएगा वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वहन करेगा। और एक नहीं, अनेक वेद विद्यालय, संस्कृत पाठशाला और गौशाला पिछले 4 वर्षों में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उनकी पूरी फंडिंग की है। और इस बात का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। पिछले वर्ष रियासी जिले में 1 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए मंदिरों का निर्माण माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया और इस साल 5 मंदिरों का निर्माण फिर से 1 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ कर दिया। वहीं बगल में शंकराचार्य टेम्पल का निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू किया है। शिवखोड़ी के सुंदरीकरण का काम 8 करोड़ रुपए की लागत से पूरा कर दिया गया है। कटरा में और शिवखोड़ी बाबा भोलेनाथ के मंदिर में हेलीपैड के निर्माण का काम चल रहा है जो 2 महीने में पूरा हो जाएगा। कुल 30 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा किया जा रहा है ताकि जो माता के भक्त वैष्णो देवी आते हैं वो हेलीकॉप्टर के द्वारा भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए शिवखोड़ी जा सकें। डेफ एंड डम बच्चों का एक स्कूल था, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। 2 करोड़ रुपए माता श्राइन बोर्ड ने वहाँ भी खर्च किया है। अभी बाढ़ जब आई थी, रियासी के ढेर सारे विद्यालय पूरी तरह से तबाह हो गए। वहाँ के 13 विद्यालय, कटरा के आसपास के 13 सरकारी विद्यालयों को 1.5 करोड़ रुपए की लागत से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उनका पुनर्निर्माण किया है। जो बाढ़ से प्रभावित परिवार थे, 2,500 परिवारों को 2 करोड़ रुपए की राहत सामग्री श्राइन बोर्ड ने दिया है। और मैं आज यहाँ इस मंच से कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में कोई गुरुकुल चलाना चाहता है, कोई संस्कृत पाठशाला चलाना चाहता है और कोई वेद पाठशाला चलाना चाहता है तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उसके लिए हर प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। ये बात कहना मैं ज़रूरी समझता था क्योंकि कभी कभी न कहने से भी बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। तरह तरह की बातें बेमतलब और बेसिर पैर की भी लोग कहने लगते हैं। मैं डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी सांबा और प्रशासन के अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस तीर्थ क्षेत्र के विकास को होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ समय सीमा के भीतर हम सब पूरा कर सकें। मुझे लगता है कि ये यहाँ की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हम अपने पुलिसकर्मियों, सैनिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और जागरूक नागरिकों के कठिन परिश्रम और बलिदान की नींव पर आधुनिक जम्मू कश्मीर की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र धाम में हम सबको आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके कठिन परिश्रम और बलिदान को
व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करेंगे। पिछले 5-6 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक विकास, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान, शांति और स्थिरता के लिए जो प्रयास किया है, आज उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। इन 5-6 वर्षों में विकास की गति भी तेज रही है। हम बड़ी चुनौतियों के बावजूद ये सफलता प्रशासन ने हासिल की। हमने जम्मू कश्मीर में असमानताओं को कम करने का प्रयास किया है। वाल्मीकि समुदाय और अनुसूचित जनजाति के अपने भाई बहनों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे कानूनों को लागू किया गया है जिनसे जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों के मूल अधिकार सुनिश्चित हुए हैं। ये सफलताएं साधारण नहीं हैं। जम्मू कश्मीर का व्यापक परिवर्तन अद्वितीय है। देश भर के विभिन्न राज्य आज जम्मू कश्मीर को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान रहे हैं, जो आगे विकसित भारत के निर्माण में योगदान देगा। ये परिवर्तन जितना भौतिक है, उससे ज़्यादा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। अनेक ऐसे प्राचीन मंदिर, धार्मिक स्थल जो लुप्त हो गए थे, उनके पुनर्निर्माण का काम जो दशकों से उपेक्षित थे, उनके पुनर्निर्माण का काम पूरा किया गया है और 62 ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के रेस्टोरेशन का काम पिछले 4 वर्षों में हुआ है। अभी के सिद्धा साहब ने बताया है, सांबा जिले में साबा फोर्ट हो, महोरगढ़ फोर्ट हो, वीरपुर मंदिर के रेस्टोरेशन का मामला हो, अनेक ऐसे काम हैं जो चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अनादिकाल से हमारी संस्कृति ने सर्वजन कल्याण पर बल दिया है। हमारी सोच कभी संकीर्ण नहीं रही, बल्कि हमने समाज को हमेशा एक विशाल परिवार की तरह देखा है और बिना किसी भेदभाव के हर एक इंसान की खुशी, परिवार की संपन्नता पर बल दिया है। और हमारी संस्कृति में कहा भी गया है, जन्म बिभ्रति बहुधा विभाजसम, नाना धर्माण पृथ्वी यथोक्सम। विविधताओं में हमने अपनी ताकत बनाई है। संसार को राष्ट्र प्रेम की भी एक नई परिभाषा दी है। आज दुनिया इस बात को मानती है कि विश्व की सबसे विकसित सभ्यता और सनातन संस्कृति का ऊर्जा क्षेत्र भारतवर्ष ही शांति सद्भाव सुनिश्चित कर सकता है। ये सच्चाई है कि अगर हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास को देखें तो सभ्यतागत मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, इन तीनों में भारतवर्ष के आसपास पहले कोई देश नहीं था। आज पुनः भारत के सॉफ्ट पावर और उसकी आध्यात्मिक संपदा का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। विश्व के लगभग हर घर में योग और ध्यान लोगों के जीवन का अब हिस्सा बनता जा रहा है। मैं समझता हूँ एक लंबे संघर्ष के बाद पुनः ऐसा अवसर आया है कि भारत दुनिया का मार्गदर्शन करे और इसमें पूर्वमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ न्यास के प्रबुद्ध जनों की मैं बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ, उनकी जिम्मेदारी मानता हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, न्यास के पदाधिकारियों को समाज को अपना आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन भी देना होगा, ताकि हर एक वर्ग, एक मन, एक प्राण होकर के जम्मू कश्मीर के चौमुखी विकास की कल्पना को साकार करने में जुट जाए। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, यहाँ के सम्मानित नागरिकों, भाइयों बहनों तथा न्यास के पदाधिकारियों को मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जम्मू कश्मीर का संतुलित और तीव्र विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा प्रयास होगा कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया जाए। साथ ही साथ इस क्षेत्र के आध्यात्मिक पर्यटन को पुनर्जीवित करना हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा, जिस पर भविष्य में सबको मिलकर के उचित ध्यान देने की जरूरत होगी। तीव्र विकास के साथ जम्मू कश्मीर में पर्यावरण को संरक्षित रखना समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन हमारी विकास प्रक्रिया और हमारे प्राकृतिक संसाधनों दोनों के लिए खतरा है। इसलिए हमें विकास कार्यों में संतुलन स्थापित करने पर विशेष ध्यान देना होगा। न्यास इस विषय पर काम कर रहा है, ये प्रसन्नता की बात है और मैं अनुरोध होगा कि सर्व समाज मिलकर
प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए भी समर्पित भाव से न्यास का सहयोग करें। साथियों, हमें अपने आध्यात्मिक आदर्शों और मूल्यों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और किसी भी कठिनाई से निपटने की हमारी क्षमता इसी विश्वास से मजबूत होती है। हम सभी को स्वयं के पुरुषार्थ पर भी विश्वास रखना चाहिए। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम एकजुट होकर कठिन से कठिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे। और हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने कहा भी, न दैवमपि सच्चित्य त्यजेयदुद्योगमात्मनः अनुद्योगेन कस्तैलम तिलभ्य प्राप्तुमर्हति। अपना उद्यम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमारी संस्कृति में भी ये बात कही गई, सबलो अन्न पच्युतः, अर्थात बलवान को कभी भी गिराया नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ एकता ही वह बल है, और ये एकता हम सबकी सामूहिक एकता है, ये समाज का बल है। विकास का सामूहिक उद्देश्य जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बना सकता है। हम अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकते हैं, इसका मुझे भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और जैसा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PWD ने कहा, यहाँ 4 लेन की सड़क बने, इसकी संभावनाओं की तलाश हो रही है। और जैसे DPR बन जाएगी तो पुरमंडल भी 4 लेन की सड़क से जुड़े, इसका इंतजाम भी भारत सरकार से जल्द कराया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान भोले शंकर को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, और आप सभी को तथा न्यास के पदाधिकारियों को और यहाँ के नागरिकों को न्यास के स्थापना दिवस तथा माँ देविका के अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। एक बार जोर से बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर। धन्यवाद।